डियर स्टूडेंट्स, पिछले सत्र में हमने जाना था कि किस प्रकार श्वसन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। We come to know that how respiration is essential for all living organisms for their survival। अब हम जानेंगे कि जीवों में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रक्रम पाए जाते हैं जो उनके जीवित रहने के लिए अति आवश्यक हैं। नाउ वी विल कम टू नो दैट हाउ अदर इसेंशियल systems are found there in the living organisms for their survival। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। We know that all living organisms need food, water and oxygen to live or for their survival। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और प्रक्रम पूरा होने के पश्चात किस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं। एक पूरा प्रक्रम जिसमें जो हम ग्रहण करते हैं वो शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है और पूरा प्रक्रम होने के बाद हमारे शरीर के बाहर निकलता है। ये पूरा प्रक्रम परिसंचरण तंत्र कहलाता है। होल दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदय और रक्त वाहिकाएं संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स कलेक्टिवली मेक सर्कुलेटरी सिस्टम। इन रक्त वाहिकाओं में एक तरल पदार्थ लगातार प्रवाहित होता रहता है जिसको रक्त कहते हैं। आपने देखा होगा जब कहीं हमें चोट लग जाए या हमारे शरीर पर गलती से कोई कट लग जाए तो उससे एक लाल रंग का पदार्थ बहना शुरू हो जाता है। यही लाल रंग का तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। When we get a cut on our body, red color liquid start to flow out from our body. This red colored liquid is known as blood, which continue flow through the blood vessels in our body। रक्त 4 मुख्य पदार्थों से मिलकर बनता है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। ये 4 मुख्य अवयव हमारे रक्त में पाए जाते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा इज ए फ्लूइड इन विच मैनी सेल्स सस्पेंडेड। रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में एक लाल रंग का
पदार्थ पाया जाता है। इस लाल रंग के पदार्थ को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाकर शरीर के सभी भागों, सभी अंगों और सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। In the red blood cells, there is a red pigment found which is known as hemoglobin. Hemoglobin is responsible for the red color of our blood. Hemoglobin binds the oxygen with it and transport to the all part of the body as well as to all the cells. If our body lacks the hemoglobin, then the transportation of oxygen to the cells becomes difficult. शरीर में पाई जाने वाली एक अन्य कोशिका है जिसको श्वेत रक्त कोशिका WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। WBC हमारे शरीर में प्रविष्ट करने वाले रोगाणुओं से लड़ती है और उन्हें मारती है तथा हमें रोगों से बचाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स fight against the germs enter in our body and protect our body from the diseases. आपने देखा होगा जब कभी हमारे शरीर में कोई कट लग जाता है तो कुछ देर उससे लगातार रक्त बहता है और बाद में रक्त बहना बंद हो जाता है। ये कैसे होता है? हमने देखा है कि जहाँ हमारे शरीर पर कोई कट लगा होता है वहाँ पर रक्त का एक थक्का सा जम जाता है। जिससे हमारे शरीर से रक्त बहना बंद हो जाता है। इसके लिए हमारे रक्त में पाए जाने वाले पट्टिकाणु प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। We know that when we get a cut on our body, blood start flow through this cut for some time and after some time it stops. How it stops? It stops due to the clotting. A clot appear on the cut and stop the flow of blood out of our body. This clot is due to the platelets which is found there in our blood.